डिस्कस किया था। तो कल हमने डिस्कस किया था कि 18,380 के आसपास हमारा बाई रहेगा। ठीक है, ये एक तरह से 10 डिसाइडर लेवल भी था। और उसके ऊपर हमारा जो ऊपर का टारगेट था ये मिड लाइन। ठीक, मिड लाइन के बाद फिर अपर लाइन, और फिर अपर लाइन पे हमारे यहाँ पे सेल था, देखिए वहीं पे हमने लिखा है, प्लस फिर नीचे का ही टारगेट थे, वैसा वर्षा। यहाँ पे बाई, ऊपर इसके आसपास प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऊपर सेल, फिर नीचे की। तो जैसा आपको ट्रेड मिला उस तरह से आपने ट्रेड प्लान बना लिया होगा या ट्रेड आपने एग्जीक्यूट कर लिया होगा। और इसके अकॉर्डिंगली अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिला होगा। वहीं अगर ऑप्शन की डेटा की बात करें तो हमने 18,400 पुट की बात कहाँ की थी, यहाँ पर, एंड कॉल की बात की थी 18,300 के आसपास। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन चेन का भी डेटा, ऑप्शन ट्रेड का भी डेटा या प्लान हमने कल डिस्कस किया था। आई होप कि ये वीडियो कल जो हमने बनाया था वो आपको हेल्पफुल रहा होगा, परसों हेल्पफुल रहा होगा। तो जितने भी वीडियो हैं वो सारे ट्रेडर्स के, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। सो अगर आपको हेल्प मिल रहा है और आपकी ट्रेडिंग स्किल्स बढ़ रही है तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या हो जाता है आपका। आपका कुछ नहीं जाएगा, एक बटन प्रेस करना है, हमें थोड़ा सा बूस्टर मिल जाएगा, हम थोड़ा सा और अप्रिशिएट हो जाएंगे और थोड़ा सा और R&D करने की कोशिश करेंगे, और आप तक कुछ और रोमांच करने वाली वीडियो या इस तरह की एक्साइटमेंट वाली वीडियो जिसमें आपको नॉलेज के नए तरीके सिंपल तरीके से मिले, इस तरह की हम कोशिश आगे करने के लिए हमें एक तरह से प्रोत्साहन मिल जाएगा। सो ये तो हो गया, अपना प्रमोशन बोल लीजिए, अपनी प्रशंसा खुद ही, अब अपना पीठ खुद ही थपथपाना बोल लीजिए, क्योंकि आज की डेट में अपनी प्रशंसा खुद ही करनी पड़ती है, दूसरे बहुत कम बोलते हैं। बोलने के लिए प्रशंसा करने लोग कम आते हैं, बुराई करने या आपको टांग खींचने लोग ज्यादा आते हैं, तो इस वजह से अपनी प्रशंसा खुद ही करनी पड़ जाती है, क्या करें। एनीवेज, चलिए आज के निफ्टी के क्लोजिंग की बात करें तो देखिए 18,350 के आसपास का लो बनाया, एंड 18,450 के आसपास का हाई बनाया है। तो एग्जैक्टली ट्रेडिंग रेंज वही रहा। अगर डेली चार्ट पर देखें तो आज निफ्टी ने फिर डोजी बना दिया एक तरह से, ये देखिए डोजी यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया। मतलब क्या है, मार्केट में जो कंफ्यूजन की स्थिति है उसके लिए मार्केट को कोई अपसाइड के मूवमेंट के लिए या नीचे के मूवमेंट के लिए एक कोई ना कोई स्ट्रांग ट्रिगर पॉइंट चाहिए, या एक ऐसा कैटालिस्ट चाहिए, या प्रेरक का काम, या ऐसा कुछ आप बोलें कि प्रोत्साहन वाला काम मिले इसको मार्केट को, तभी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। फिलहाल उसी ट्रिगर की तलाश में निफ्टी भी है कि हमें कब मिले कि या तो एटीएच बनाए। बैंक निफ्टी ने तो एटीएच बना दिया, अब हम कब बनाएं ये निफ्टी को सोचना है। अब एटीएस से अभी कम से कम 200 पॉइंट दूर है, तो वो या तो एटीएस की तरफ बनाए या फिर एटीएस से नीचे की तरफ मूव दिखाए। अब उसके ट्रिगर में कि मैं क्या करूं, ये कंफ्यूजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी निफ्टी के साथ। एनीवेज, अब निफ्टी कोई एक तरह से लिविंग पार्ट नहीं है कि हम उसको इस तरह से करें, बट एक समझने के पर्सपेक्टिव से हम इसको ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का भी सेम वही डायरेक्शन की कंफ्यूजन की पोजीशन रही। गुड पार्ट ये रहा है कि जो गैप ओवर खुले भरे थे वो नहीं गैप अप हुआ। देखिए ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, मतलब फ्राइडे से लेके कंटिन्यूअसली जो गैप अप गैप डाउन होते थे वो एटलीस्ट फील हो चुके हैं, ये थोड़े से अच्छी पार्ट्स हैं। नहीं तो यहाँ पर भागम भाग इस तरह से हमारे पास लगा रहा, जो कि मार्केट के हिसाब से या चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये चीजें अच्छी नहीं होती हैं। तो ये अभी जो 3-4 दिन से हो रहा है वो थोड़ा सा मार्केट के लिए पॉजिटिव है कि गैप अप या गैप डाउन होने के बाद भी गैप फिल कर दिया जा रहा है। ओके, डेली चार्ट का कंडीशन तो हमने देख लिया। अभी अगर पैटर्न या ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी फिलहाल अप साइड ही है, जब तक कि क्या होगा, इस नीचे की लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, इस चैनल के ब्रेक लाइन को नहीं ब्रेक करेगा। और अगर लेवल की बात करें तो 18,300 या 200 मान लीजिए, 18,200 मोटा मोटा, कि जब तक 18,200 को ब्रेक नहीं करता है, 18,200 को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम बुलिश मान के चलेंगे कि मार्केट में भी बुलिशनेस है। तो जहां जब तक भी 200 के आसपास, 250 के आसपास जब भी आए, या कल का जो लो बना था वहां तक आए, तो आप हमेशा बाई की पोजीशन में वहां पर बाई कर सकते हैं। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा फिर हम नीचे 800 से 18,100 से लेके 17,900 तक के टारगेट का वेट करेंगे। तो फिलहाल वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में चला गया, यानी 2-3 दिन के या 4 दिन के पर्सपेक्टिव में, या जब तक 18,250 या 18,200 को ब्रेक नहीं करता है तब के केस में बना।
चलिए 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। 5 मिनट के चार्ट में आज का देख लेते हैं कि क्या एक्टिविटी रहा और कल हमारे पास किस तरह का ट्रेड मिल सकता है। तो देखिए आज के दिन में क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट खुला और खुलने के बाद यहाँ पर लो बनाया, लो बनाने के बाद फिर अप साइड में भाग गया। कहाँ पर भागा, यहाँ तक गया, इस लेवल तक गया, और वहां तक जाने के बाद फिर नीचे की तरफ आया और ये लेवल यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में चला गया। ये लेवल कितना है आप देखिए तो 18,380 का हमारा, ये 18,380 का कंसोलिडेशन यहाँ आया सपोर्ट लेके, फिर ऊपर की साइड गया और फिर ऑलमोस्ट 18,420 के आसपास हाई बनाने के बाद फिर 18,380 के पास फिर आया और फिर नीचे की साइड मूव दिखा के मतलब 40 पॉइंट और नीचे आके यहाँ तक, उसके बाद फिर अपसाइड फिर चला गया और 380 के ऊपर जाके फिर जो कल की जहाँ क्लोजिंग थी 18,400 के ऊपर या 410-11 के आसपास, वहीं पे आज की क्लोजिंग दिखा दी। नट सेल में पूरा मार्केट का लब्बो लबाब ये रहा, या इस तरह से हम बोल सकते हैं। एनीवेज हमारा जो कल का प्लान था उसके अकॉर्डिंगली परफेक्ट ट्रेड मिला, अप साइड और डाउन साइड, यानी अगर जिनको शार्ट करके प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने बुक किया, जिनको लॉन्ग करके प्रॉफिट बुक करना उन्होंने लॉन्ग में भी प्रॉफिट कमाया, ऑप्शन ट्रेड में प्रॉफिट कमाया और पुट में भी कमाया और काल में भी कमाया। ओके, सो आगे क्या हो सकता है, आगे के लिए फिर हम कल के लिए अपना जो ट्रेंड लाइन और चैनल है उसी को हम दोबारा देख लेते हैं। अभी उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई पैटर्न में चेंज हुआ नहीं है। देखिए जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि ये जो डेली का चैनल का जो डेली ट्रेंड लाइन का अपर लाइन है वहां पर देखिए और वो चैनल का लो लाइन दोनों एक साथ मिल रहे हैं, तो यहाँ पर सपोर्ट तो स्ट्रांग बनता है कि लेकर ऊपर जाएगा, अगर कल की वीडियो में आप देखेंगे तो। और हुआ भी वही, और कहाँ तक जाएगा, मिड लाइन तक। देखिए ऊपर मिड लाइन के आसपास ही खुला, नीचे आया, कंसोलिडेशन लिया, फिर ऊपर की तरफ भागा, मिड लाइन पर गया, फिर एक पॉज लेके रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि 18,450 का रेजिस्टेंस था तो वहां से फिर नीचे की तरफ, फिर मिड लाइन को ब्रेक करके फिर इसी के आसपास कंसोलिडेशन, फिर इसको ब्रेक करके फिर नीचे। यही एक्टिविटी पूरी चली है, जैसा कि हम चैनल में बार बार या पिछले 3-4 दिन के वीडियो में आप देखेंगे तो हम इसी चैनल की बात कर रहे हैं। तो अब आगे के लिए भी हमारे पास यही चैनल का लेवल है, इस चैनल के अलावा हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, या निफ्टी हमें कुछ सोचने का मौका ही नहीं दे रहा है, क्या करें। तो अब हमारे पास कल के लिए ट्रेड प्लान सेम है, ये लेवल, ये लेवल, और ऊपर का जो लेवल है थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ, ये वाला। तो ऊपर का जो लेवल है दिस वन, दिस वन, दिस वन, एंड इसके बाद फिर नीचे आता है तो कल ये वाला जो लेवल है दिस वन या ये लेवल। ठीक है, अब इन लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, लेवल्स क्या बनेंगे। इस लेवल को अगर जाएं तो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, देखिए 460 या 480 के आसपास, मैं छोटा छोटा करूंगा तो ये देखिए हाँ 480 के आसपास का लेवल आ रहा है। ठीक है, तो ये लेवल जो बन रहा है 18,480 से 520, मैं इसको लिख देता हूँ क्योंकि 520 भी ऊपर आ जाएगा, मतलब 15-20 पॉइंट का मार्जिन के साथ। ये 4,480 है। ये लेवल आपका कितना है, ये लेवल आपका देखिए 18,420, 18,420, और उसके बाद फिर इस लेवल को देखें तो ये कितना बनता है आपका 18,350। ओके, एंड इसके बाद इस लेवल को देखें तो ये लेवल आपका कितना बनता है 18,300, 18,300। परफेक्ट। तो आपको क्या दिखा, 300 से लेके 500, यानी 200 पॉइंट का यहाँ पे हमारे पास एक रेंज है, इसी रेंज में हमारे को ट्रेड मिल सकता है। ओके, कल के केस में हमारे पास पहला चीज, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने होता है, अगर इसी लेवल के आसपास आ जाता है यानी 480-520 के आसपास आता है, तो हम यहाँ पे कर देंगे सेल, ये हमारा सेलिंग लेवल रहेगा। और सेल करने के बाद फिर हम नीचे का टारगेट देखेंगे 18,420, देन 18,350 है आज का जो लो है। ठीक है, अगर इसको भी तोड़ देगा तो हम 18,300 को देख सकते हैं, इसको भी ब्रेक करने पे फिर हम 18,281 के आसपास का भी टारगेट देख सकते हैं। एनीवेज हम इतने लंबा नहीं देखते हैं, छोटे छोटे आज का मार्केट, आजकल का मार्केट छोटे छोटे लेवल्स को या छोटे छोटे प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्रीफर्ड मार्केट है। तो आप जैसे ही 480 या 520 के आसपास सेल करेंगे, 420 या के आसपास, या ये वाला देखिए कंसोलिडेशन बन रहा है, यहाँ पर भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो जो कि 400 के आसपास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करेंगे, पहला टारगेट 420, 18,420, फिर 18,400, ये इस लेवल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये हमारे दो टारगेट रहेंगे डाउन साइड के। वहीं पे अगर ये गैप अप ओपन होने के बाद जैसे ही इसी लेवल पे ओपन होता है तब की केस हुई, दूसरा गैप अप होने के बाद इस तरह से ओपन होने के बाद यहाँ पर आता है इस प्राइस पे, यानी 18,420 के आसपास आता है, तो हम बाई करेंगे। फालतू टारगेट आप ऊपर का सेम 18,480 से लेके 500 तक के टारगेट के लिए कहाँ पे बाई करेंगे, 18,420 पे।
अब वहीं पे अगर गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल को सस्टेन होल्ड नहीं करता है, यानी अगर नीचे आ रहा है यहाँ पर, अगर 5 मिनट के कैंडल को देख रहे हो आप, तो कम से कम 3 या 4 कैंडल को देखो आप, ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है, या होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नहीं होल्ड कर रहा है तो आप यहाँ पर फिर सेल की पोजीशन बना सकते हैं 18,420 पे, नीचे के टारगेट आपके फिर ये दिख रहे हैं। वहीं पे अगर ज्यादा नीचे आ जाता है तो आप फिर बाई करेंगे कहाँ पर, 18,350 के आसपास की बाइंग बनती है, फिर यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे 18,350 पे बाई बनता है, और बाई बनने के बाद हमारा 18,420, 18,450 या 480 के आसपास, या आज का जो हाई है वहां तक का हमारा फिर से टारगेट आ सकता है। तो इस तरह से हमारे पास चार्ट पैटर्न के बेसिस पे जो हमारा ट्रेंड है, उसी के आधार पर हमें ये विजुअल हो रहा है कि कल इस तरह का ट्रेड मिल सकता है। दूसरी बात, कल एक्सपायरी है, तो ध्यान में रखना यह है कि हमें ऑप्शन में ट्रेड करना है तो मे भी अगले हफ्ते की एक्सपायरी का करिए तो बेटर रहेगा, या अगर कल के ही एक्सपायरी का आप ट्रेड करेंगे तो प्रीमियम डीके बहुत फास्ट होगा। तो इस वजह से आप उस चीज को ध्यान में रखिए। ट्रेड क्या लेना है, अगर 18,480 या 520 के आसपास निफ्टी रहता है, स्पॉट का लेवल को मैं बात कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, 18,400 की पुट को ले सकते हैं। ठीक है, और टारगेट क्या रहेगा नीचे का, 18,420 के आसपास से लेके 18,350 तक का। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऊपर खुलेगा तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ सपोर्ट ले सकता है, 400, 420 है, यहाँ पे आ सकता है, राइट। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो अब वो तो टेलिंग एसएल के साथ आप भी नीचे जा सकते हैं। ये तो कंडीशन हो गया उस केस में जब मार्केट गैप अप खुलेगा और इस लेवल पे आएगा। वहीं पे अगर नीचे आएगा तो नीचे में ट्रेड में क्या बनता है, अगर 18,300 या 281 के आसपास आ जाता है तो आप क्या करिए, 18,300 का कॉल बाई कर लीजिए, और इस कॉल को बाई करने के बाद आपके टारगेट क्या रहेंगे, 18,420, फिर उसके बाद फिर 480, फिर 520। इस तरह से हमारे पास अपर टारगेट्स रहेंगे। ऊपर फुट बाई करना है 400 का, नीचे से अगर 300, 280 के आसपास आता है तो 300 की कॉल बाई कर सकते हैं। कल की एक्सपायरी का या अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, डिपेंड ऑन यू कि आपका रिस्क रिवार्ड कैसा है और आप किस तरह के आप ट्रेडर हो। हालांकि ऑप्शन की ट्रेड बहुत रिस्की होती है, तो आप प्लीज ऑप्शन में ट्रेड लेने से पहले अपने रिस्क मैनेजमेंट को चेक करें, और किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से या सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर से एडवाइस जरूर लें। आपको एक डिस्क्लेमर हमेशा निवेश वैल्यू की वीडियो में याद रखें कि हम सेबी रजिस्टर्ड, हम यानी निवेश वैल्यू एंड इससे एसोसिएट्स पर्सन सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। ये हमेशा डिस्क्लेमर ध्यान में रखें। और ये जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं, वो सारे एजुकेशनल पर्पस के लिए बन रहे हैं। ये अगर इसके बेसिस पे आप अपना ट्रेड लेते हैं तो उसके रिस्क के रिवार्ड या उसके रिस्क के साथ जो रिस्क लॉस हुआ है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, तो उस हिसाब से आप मैनेज करके चलेंगे, राइट। चलिए, तो ऑप्शन चेन का डेटा, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन में डेटा एनालिसिस करने का कोई फायदा है नहीं। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। लेट्स से कि कल मार्केट में किस तरह की एक्टिविटी होती है और किस तरह का हमें रेंज मिलता है ट्रेड करने के लिए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, और साथ में साथ आपको कुछ लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी हो रही है। तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तो आपकी तरफ से बनता है, सो दैट हम भी थोड़ा प्रोत्साहित रहें, उत्साहित रहें, एक्साइटमेंट के साथ आए और कुछ आपका हेल्प करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल के मार्केट क्लोज होने के बाद। थैंक यू अगेन, थैंक यू।